हे हाय, मैं मिस्टर इग्नोरेंट आपका स्वागत करता हूँ अपने चैलेंज 01 जुलाई शुड इंडियन प्रॉफिट में। आज डेट है 30 जुलाई। अब सिर्फ मेरे पास 2 दिन बचे हुए हैं, वेडनेसडे और थर्सडे, और फिर मेरे इस चैलेंज का रिजल्ट आ जाएगा कि ये मंथ मेरा ये प्रॉफिटेबल गया कि लॉस गया। बड़ा ही मज़ेदार हो रहा है। लेट्स सी मेरा दिन कैसा जाता है आज। अगर इसका ओपन इंटरेस्ट देखें निफ्टी का, तो ये जो अच्छा खासा डिक्रीज़ हो रहा है, जो कॉल सेलिंग थी वो डिक्रीज़ हो रही है और पुट सेलिंग इंक्रीज़ हो रही है। एटलीस्ट निफ्टी में तो अच्छा खासा चेंज आया है। और यही चीज़ अगर बैंक निफ्टी में देखें, तो बैंक निफ्टी में ये जो 57,000 था, वहाँ से थोड़ा-सा डिक्रीज़ आया है। यहाँ से नीचे से अब कॉन्फिडेंस आ रहा है लोगों को इंक्रीज़ करने का, और ये अच्छा खासा इंक्रीज़ हो गया है। तो बहुत चांसेस हैं कि ये ऊपर जा सकता है। अगर डे को भी देखें, तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अच्छा खासा मैसिव गैप डाउन के साथ इसने पूरी रिकवरी ले ली, और अब चांस है कि अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये वाला एरिया हो सकता है भर दे। सेम यहाँ पे ये पूरी बुलिश एनगल्फिंग बना दी है इसने कैंडल, और अगर लेगा तो अब यहाँ पे ऊपर जा सकता है। तो देखने वाला रहेगा कि आज कैसा रहता है। मैं बहुत ही एक्टिवली और बहुत ही सोच समझ के आज ट्रेड करूँगा, मैक्स 2 ट्रेड्स। और अगर पहली ट्रेड में 1000 का 1000-1500 का प्रॉफिट दिखेगा तो आई गेट अप। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया था और बहुत सारी लाइंस बन गई थी। मैं ओआई को देख रहा था, कंटिन्यूसली नीचे आता चला जा रहा था। बैंक निफ्टी और निफ्टी भी, निफ्टी का जो प्रीमियम था वो 85 रुपये का था। मैं सोच रहा था कितना गलेगा, तो मैं बैंक निफ्टी पे फोकस कर रहा था, और मैं ये देख रहा था कि 24,800 का बहुत तगड़ा लेवल है, तो हो ना हो वहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर जाना चाहिए। और ये दोनों ये रिसीड कर रहे हैं, पर ये सही नहीं है, तो मैं बैंक निफ्टी पे ही फोकस कर रहा था। मैं देख रहा था ये जो 5600 का ओ है, तो प्राइस गिरते गिरते ये लो लो को भी तोड़ दिया था इसने। बट मैं 5 पॉइंट पे आने का इंतज़ार कर रहा था, या फिर 5600 के ओ तक, तो उससे पहले जल्दबाजी नहीं करेंगे। निफ्टी में धीरे मूवमेंट आ रहा था कि वो ऊपर जाना चाह रहा है, और जैसे इसने तोड़ दिया था नई लाइन क्रिएट हो गई थी। तो ये था कि अब यहाँ से रिवर्सल की तैयारी कर लो, और जल्दबाजी में कंफर्मेशन कैंडल बन जाए तब। अब ये बनी थी और इसमें था वेट फॉर पुल बैक वाला, जो एक वार्निंग थी वो आ गई थी कि इतनी जल्दी नहीं। पीछे 5 कैंडल लगातार गिरी हैं, कूद पे एंट्री मत लेना वरना लंबी विक में फंस जाएंगे। मैंने ये स्ट्राइक प्राइस पीछे लोड कर लिया था, और साथ ही साथ स्ट्राइक प्राइस को देख रहा था कि क्या आ रहा है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इसके ऊपर गया तो फिर मैं ले लूँगा, और अगर नहीं गया तो फिर मैं यहाँ से बैठे रहेंगे। तो ये ऊपर नीचे बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था। ये ऊपर कैंडल लुकनी चाहिए और मैं एंट्री, और मैंने एंट्री ले ली थी। और एंट्री लेते ही सीधे कैंडल में शार्प ड्रॉप आ गया, 500 साढ़े 500 का प्रॉफिट दिखाने लग गया, जो कि एक अच्छा साइन था। डर लग रहा था कि निकल जाए अरसलान, पर मैं सोचा नहीं, इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये था कि मुझे ये मंथ प्रॉफिटेबल क्लोज करना है अपना, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। बट फिर ऐसे कैसे निकल जाए, एटलीस्ट ये जो पी डी सी है प्रीवियस डे क्लोज वहाँ तक आ जाए। क्योंकि इंतजार में बैठे थे, वो 800-900 तक गया, फिर उससे वार्निंग आ गई थी अरसलान निकल जाओ। तो मैं रुका हुआ था कि हल्का सा पुल बैक अगर लेगा प्रीमियम में तो मैं निकल जाऊँगा। तो जैसे ही वो 1000 पे आया मैं निकल गया कि अब प्रीमियम ये परेशान कर सकता है, और फिर दिन खत्म हो गया था। बहुत ही छोटा और बहुत ही जल्दी ट्रेड खत्म होके दिन खाली। तो अभी टाइम हो रहा है 1:35, और ये ऊपर नीचे ही नाच रहा है ये दोनों लेवल्स के बीच में। मैंने अपने एल्गो को थोड़ा और बेहतर कर लिया। ये मास्टर एल्गो मतलब यहाँ पे बना दिया कि अभी ये जो लाइंस हैं एक साथ सब गायब हो जाएंगी, और अगर ये वाली लाइंस को गायब करना है तो एक साथ ये सारी गायब हो जाएंगी, तो थोड़ा क्लीन हो जाएगा, और इस पर लेवल्स भी आ गए। तो ये वाला एक अच्छी चीज़ हो गई, वो कोड क्लियर हो गया, एकदम साफ सुथरा हो गया। तो यही है, मैं यहाँ पे भी देखा था कि यहाँ पे क्लियर मूव आ रहा है, ये नीचे जा रहा है पर इसके नीचे नहीं। तो यहाँ से मूवमेंट था, और फिर यहाँ पे भी देखा था कि यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट है। बट सिंस ट्रेड हो गया था तो ज़्यादा अब यहाँ पे अपना ये मार्क कर लेते हैं, फिर थोड़ा बेहतर लग रहा है कि आज ये प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है। अब बस कल का एक दिन ये बचा हुआ है, ये कायदे से क्लोज हो जाए तो फिर मेरा ये पूरा मंथ ग्रीन क्लोज होगा। आप चाहें तो मेरी ये प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर मैं अपने हर रोज़ के ट्रेड डाल, और मेरा जून प्रॉफिट में क्लोज हुआ था, मैं चाहता हूँ जुलाई में प्रॉफिट में क्लोज हो, 2 बैक टू बैक मंथ प्रॉफिटेबल हो। तो इसमें मैं हर रोज़ अपना ट्रेड डालता हूँ, चाहे प्रॉफिट या लॉस। तो अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन करके आप बाकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल आखिरी दिन पे अपना, जब भी मंथ का फैसला होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।